मूवी के स्टार्ट में ही नरेशन है, अगर फाइट कीचड़ में चल रही है तो इतना ज्यादा पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। इस सीन में कीचड़ साफ हो जाता है और अगले सीन में दोबारा आ जाता है। ओ माय गॉड, बार बार इतना पानी वेस्ट क्यों कर रहे हो यार। चार्ली बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़कर इतनी अजीब सी जगह पर बॉक्सिंग क्यों कर रहा है। तो ये डायमंड्स एग्जीबिशन के लिए लेकर जा रहे हैं प्रिटोरिया से एंटवर्प। तो प्रिटोरिया यहाँ पर है और एंटवर्प इधर। तो ये सीधा जाने की बजाय इन्हें दुबई क्यों लेकर जा रहे हैं, जबकि दुबई रास्ते में ही नहीं पड़ता और ये डायमंड्स बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। तो कंपनी डायमंड्स को पहुंचाने के लिए ज्यादा टाइम क्यों लेगी। चार्ली के लगाए न्यूज़पेपर में मनोहर की खबर में एक ही लाइन को 2 बार क्यों लिखा हुआ है और दूसरे न्यूज़पेपर में दोनों तरफ पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है, खान फिल्म प्रेजेंट्स हा हा ही। क्या इस मूवी के अंदर ही हम शक्ल का दूसरा पार्ट बन रहा है। हीरोइन मामूली से वर्कर को कॉल करने के लिए कहती है, वाओ, वो भी तब जब वो वहाँ से गुजर जाता है। जैक के कान से धुआं निकलता है जब वो गुस्से में होता है। जैक के सिर्फ थोड़े से उठाने पर वो दोनों बंदे हवा में उड़ जाते हैं और उन दोनों में से एक बंदा हवा में उड़ते हुए अचानक फ्रीज हो जाता है। फिर अचानक तेज हवा भी चलने लग जाती है। जैक डायरेक्टर को कुछ नहीं कहता जिसने उसकी माँ के बारे में सच में कुछ बोला था। टैमी की मॉम कहती है कि पिछली बार तुमने मुझे 4 आने कम दिए थे। क्या यार। चार्ली कहता है कि टैमी को 30 सेकंड के लिए दौरा पड़ता है, पर जैक जब गिनना शुरू करता है तब 20 सेकंड तो पहले से ही हो चुके होते हैं और ये गिनना शुरू भी सीधा 27 से ही करता है। इसका मतलब उसका दौरा सिर्फ 23 सेकंड्स में ही खत्म हो गया। शालीमार को बनाने के लिए 1 साल लगा और उसके 11 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन है, पर चार्ली के हिसाब से टेस्टिंग के वक्त टैमी ने उसे 25 मिनट में ही खोल दिया। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। टैमी की मॉम ऊपर से सामान फेंकती है जिसमें से कुछ सामान तो वो बैग में डालता ही नहीं है। तो फिर टैमी की मॉम इतना सामान ऊपर से फेंकती क्यों है और टैमी को सारा सामान ऊपर से नीचे फेंक कर क्यों पहुंचाया जा रहा है। क्या वो खुद ऊपर जाकर सामान नहीं ले सकता। इतने सारे लोगों में तमाशा क्यों बना रहा है। इस मूवी में रोहन किसी भी चीज को हैक कर सकता है, चाहे वो WDC जैसे कंपटीशन की वोटिंग्स ही क्यों ना हो। अब इनको कैसे पता लग गया कि इसने हैक किया है। जब चार्ली दूर से कुछ बोलता है तब जैक को सुनाई देता है, पर जब इनमें से कोई पास से कुछ बोलता है तब जैक को बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनाई देता। फिर से इस बंदे के कान में से धुआं निकल रहा है जिससे उसकी शर्ट फट जाती है। फिर बची हुई शर्ट अपने आप उतर जाती है। अब ये क्या है भाई। इस बंदे को जैक हवा में उड़ा देता है और फिर ये बंदा 10 सेकंड बाद ऊपर से नीचे आता है। फिर जैक उस बंदे को भी हवा में उड़ा देता है। जिस हिसाब से ये बंदा केले के ऊपर आकर गिरता है उस हिसाब से केले को सही सलामत नहीं होना चाहिए, पर जब ये केले को मुंह से बाहर निकालता है तब केला बिल्कुल सही सलामत होता है और फिर से वही बंदा मार खाने के लिए वापस आ जाता है। अरे भाई ये हो क्या रहा है। उसके बाद तो आपको पता ही है, वो फिर से उसे हवा में उड़ा देता है। ये भाई साहब क्या सारा दिन इस गंद में ही रहते हैं। ये जैक के कान में से धुआं बार बार कहाँ से निकल रहा है। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है कि एक बैग में से सही सलामत बाहर आ जाता है। अब जैक सभी लोगों को एक साथ हवा में उड़ा देता है। अब ये क्या है भाई। इस बंदे की इतनी ज्यादा पिटाई होने के बाद भी ये सही सलामत चल रहा है। चार्ली को रामलीला में विक्की ग्रोवर जैसे दिखने वाला सेम इंसान मिलता है। वाओ। टैमी के बैग में से कुछ भी बाहर आ रहा है। ये सही में कोई बैग है या डोरेमोन का पॉकेट। आप इतनी बड़ी चोरी करते वक्त एक बंदे पर डिपेंड हो सकते हैं जिसका दिमाग हिला हुआ है और जो कभी भी उल्टी कर सकता है, कॉन्फिडेंस। और दूसरा बंदा जिसको किसी भी नर्वस सिचुएशन में दौरा पड़ता है उस पर भी आप डिपेंड हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर भी ये चोरी आसानी से कर देते हैं। इनके ऊपर जरूर आलोकनाथ जी का आशीर्वाद होगा और कोई रीजन तो हो ही नहीं सकता। एक सीन आलोकनाथ जी के आशीर्वाद के गलत इस्तेमाल का, व्हाट ए कोइंसिडेंस। चरण ग्रोवर जो भी लाइन बोल रहा है उसे चार्ली पूरा कर रहा है और ये दोनों एक साथ शालीमार के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस सीन में लॉकर का दरवाजा पूरा बंद होने वाला है और अगले सीन में दरवाजा आधा बंद होता है। चार्ली के पास पहले से ही वहाँ की एलन की है। इसका मतलब उसे पहले ही पता लग गया था कि एक दिन डायमंड यहाँ पर आएंगे। अगर आपको किसी से बात करनी हो तो पहले आप उसका नंबर लगाएंगे और फिर उसका वेट करेंगे कि वो कब आपकी कॉल उठाएगा। पर जैक सीधा मोबाइल जेब से निकालता है और बात करनी शुरू कर देता है। ये इन अजीब से नमूनों के पास से डांस क्यों सीख रहे हैं। मूवी में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। ये रोहन अब शालीमार की लेजर शील्ड के ऊपर काम कर रहा है जबकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डांस करते करते मोहिनी की ड्रेस चेंज होती है। जो लोग यहाँ पर आए हैं सभी ने ब्लैक कलर की टी शर्ट या शर्ट डाली है सिवाय चार्ली और नंदू को छोड़कर। वाओ। इस सीन में स्ट्रैप्स हैं और अगले सीन में मोहिनी के चार्ली के साथ लगने पर 6 बार आग लगती है, पता नहीं कैसे।
अब ये शर्ट कैसे जल गई? मोहिनी डांस सिखाने के अलावा इन्हें चाय भी पिलाती है। वो तो इनकी डांस टीचर है ना। मोहिनी एक गाने में ही इन सब के लिए कपड़े भी सिल देती है। बाकी की सारी टीम्स अपनी टर्न के लिए वेट कर रही हैं, लेकिन जब टीम डायमंड वहां पर पहुंचती है उन्हें सीधा अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। ये वीडियो इनको कैसे मिल गया, वो भी इतनी बढ़िया क्वालिटी में। टीम डायमंड्स के क्वालिफाई होने के बाद सीधा फाइनल शुरू हो जाते हैं। ओके, डांस तो अपने हिसाब से करना है, पर गाना भी अपना नया बनाकर लेकर आना है। पहले जब ये डांस कर रहे थे सभी लोग इनकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब ये डांस करना बंद कर देते हैं सभी लोग इनके ऊपर बोतल फेंकना शुरू कर देते हैं। होस्ट कहता है कि सभी लोग अपने नोकिया फोन्स उठाइए, किसी और फोन से वोट नहीं कर सकते। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। और हैरानी की बात यह है कि सभी लोगों के पास नोकिया फोन्स ही हैं और सारे के सारे एक साथ वोट कर रहे हैं। क्या WDC का सिस्टम इतना बेकार था कि एक बेकार सा हैकर उसे हैक कर देता है? कम ऑन यार, सिर्फ 1 घंटे में इतनी सारी वोट्स। लगता है ये शो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है और इंडिया में कुछ ज्यादा लोगों के पास नोकिया के मोबाइल्स हैं। यहाँ ये सारी वोटिंग्स भी हैकिंग के साथ ही आई हैं। चार्ली ने अपने बदले के लिए टीम एंजल्स, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ कितने सारे वोट्स प्राप्त किए थे, उनका फ्यूचर बर्बाद कर देता है। होस्ट अपनी वॉच देखकर कहता है कि सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं और वो सभी को अपने साथ काउंट करने के लिए कहता है, पर जब वो काउंटडाउन शुरू करता है उतने टाइम में तो 9 सेकंड उसके वॉच देखे को ही हो जाते हैं। इसका मतलब डांस एंजल्स ही सही में विनर हैं। जब टीम इंडिया आती है तब पीछे वाले लोगों के हाथ में से फ्लैग ही गायब हो जाते हैं। WDC वाले सभी टीम्स को बसेस में भेजते हैं, तो फिर टीम इंडिया के लिए अलग व्हीकल क्यों? चार्ली के सिर्फ चिल्लाने से सारा क्राउड शांत हो जाता है। मोहिनी चलते हुए रुक सी क्यों जाती है और सारे के सारे लोग मोहिनी को पागलों की तरह क्यों देख रहे हैं? क्या इन्होंने पहले कभी लड़की नहीं देखी? चरण ग्रोवर को हिंदी से कितना प्यार है, इन लोगों के साथ भी हिंदी में बात कर रहा है। और अगर टैमी और जैक भी चार्ली के डैड के साथ काम करते थे, तो चरण ग्रोवर ने जब शालीमार बन रहा था तब इन्हें एक बार भी नहीं देखा। चार्ली बिना माइक के इतनी ऊंची गाना गा रहा है और गाने के साथ इंस्ट्रूमेंट्स कौन बजा रहा है? लाइट्स सब चार्ली के हाथ हिलाने से चल रही हैं। नंदू ने ये कैसे किया? पार्टी में नंदू के मूंछ लगाने से किसी को पता नहीं चला कि वो विक्की ग्रोवर की तरह दिखता है। टीम इंडिया ने जब तैयारी ना की हो तब ये ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं और जब इन्होंने तैयारी की हो तब ये घटिया परफॉर्म करते हैं। ओहो, तो ये लोग एक दूसरे की मन की बात भी सुन सकते हैं। अब क्या क्या हैक करेगा यार, बस कर। क्या चरण ग्रोवर का बेटा सारा दिन यहाँ पर बैठा कॉल्स ही उठाता रहता है? उसे कोई और काम नहीं है? जो इन्हें पहले ही पता है कि विक्की ग्रोवर ही कॉल उठाएगा। इतनी बड़ी रॉबरी करने जा रहे हैं और लोगों के बीच अपना प्लान ऊंची ऊंची बता रहे हैं। चार्ली ने इतना बड़ा प्लान बनाया पर उसके दिमाग में इतना भी नहीं आया कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी खाने पीने का सामान ऐसे अंदर नहीं लेके जाने देती। WDC ने सभी लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये जगह दी है। वाओ, एक छोटी सी बात के लिए दोनों एक दूसरे की जान लेने तक पहुंच जाते हैं। इस सीन में ये ऑलमोस्ट चार्ली को लात मार कर नीचे फेंक देता है। क्या इसका सच में दिमाग खराब है? क्योंकि इस बात से इस पर मर्डर केस हो सकता है। इस फाइटिंग सीन की मूवी में कोई जरूरत नहीं थी। जब दूसरा बंदा गिरने वाला होता है तब चार्ली के दोस्त कहते हैं उसे मरने दो। ये वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप को हिंदी में होस्ट कर रहा है। सभी लोगों के नाम के नीचे कंट्री का नाम लिखा है, तो फिर अकेले चरण ग्रोवर के नाम के नीचे कंट्री का नाम क्यों नहीं लिखा? बच्चा स्लो मोशन में नीचे गिर रहा है ताकि चार्ली उसे बचा सके। रोहन फोन पर कुछ भी बोलता है और विक्की ग्रोवर उसकी बात मानकर लिफ्ट में भी आ जाता है। स्पेन और UAE का एक दूसरे के साथ मुकाबला था, फिर ये दोनों क्वालिफाई कैसे कर गई? और मैक्सिको और रशिया का भी एक दूसरे के साथ मुकाबला था, पर उन दोनों में से किसी एक ने भी क्वालिफाई नहीं किया। अगर आप ऑपोजिशन की टीम के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो जजेस आपको सीधा फाइनल तक लेकर जाएंगे, वो भी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में, चाहे आपका डांस कितना भी बेकार हो। चरण ग्रोवर इस वाइल्ड कार्ड एंट्री से हैरान क्यों होता है? उसे पता होना चाहिए कि टीम इंडिया सिलेक्ट हुई है, क्योंकि वो तो जजेस के बीच में ही बैठा था। सभी न्यूज चैनल्स पर एक ही न्यूज आ रही है। अब ये क्या है भाई? हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर नहीं उतारते, क्योंकि हेलीपैड तो टीम्स की रिहर्सल के लिए है। वाह भाई वाह, वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप। सही में सभी टीम्स के रूम चेंज हो जाते हैं, मतलब सभी ने अपने अपने रूम की वापस कर दी होगी और इन्हें नए रूम की मिली होगी। तो नंदू के पास रूम 9C की चाबी कहां से आई? और ये लोग हैरान क्यों होते हैं कि इन्हें 9C नहीं मिला? इन्हें तो तभी बता दिया होगा कि इनका रूम कौन सा है जब इन्हें कीज दी होंगी। जैक विक्की की गर्दन के नीचे इंजेक्शन लगाता है, पर लगता विक्की की गर्दन के ऊपर है और इंजेक्शन गर्दन से कितना दूर है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? पीने के 1 सेकंड
बाद ही इसमें ताकत आ जाती है। मूवी में थंब इम्प्रेशन से बायोमेट्रिक लॉक खोला जाता है, पर थंब इम्प्रेशन से तो बायोमेट्रिक लॉक खुल ही नहीं सकता। जब नंदू भागकर जैक के पास वापस आता है तब रोहन वीडियो लूप ऑन नहीं करता, और जब नंदू एंटर करता है तभी रोहन वीडियो लूप ऑन करता है। इसका मतलब जब नंदू जैक के पास गया होगा और उससे पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो सब रिकॉर्ड भी हुआ होगा। जब रोहन वीडियो लूप ऑन करता है तब नंदू अचानक गायब हो जाता है। तो क्या किसी एक गार्ड ने भी नंदू को गायब होते नहीं देखा? इतने महंगे डायमंड्स की सिक्योरिटी ऐसे की जा रही है। वाओ, इतने सारे कपड़े नीचे रखने पर भी यहाँ तक पहुँचा, और एक अंडरवियर नीचे रखने से इतनी ऊपर पहुँच गया। जैक को शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी? जिसमें ये लोग आते हैं वो नंदू के बाहर जाने पर अपने आप ही बंद हो जाता है। चार्ली के फिंगरप्रिंट इसे खोलते हुए तो पड़े ही होंगे, क्योंकि उसके ग्लव्स ने उसके पूरे हाथ कवर नहीं किए हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़े हैं उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। चार्ली और टैमी चिल्लाकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कितनी जल्दी कर रहे थे, अब जो सेफ खुल गया है तब नाच रहे हैं। अगर इन्हें बाहर किसी और रास्ते से निकलना था तो इतनी घबराने वाली क्या बात थी? इवन कि जैक और चार्ली भी घबरा रहे हैं। इन्हें तो पूरा प्लान पता है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है कि हम लोग सोचे कि चार्ली के पास टाइम कम रह गया है, क्या वो सेफ खोल पाएगा कि नहीं? तो क्या चरण ग्रोवर ने इतने साल होने के बाद भी पासवर्ड चेंज नहीं किया? अभी भी पासवर्ड चार्ली ही है। रोहन मोहिनी से कहता है कि हमने तुम्हें झूठ बोला था, कि हमने जब कल प्लान बताया था वो प्लान ए था, हमने तुम्हें प्लान बी नहीं बताया था। तो इसमें झूठ वाली क्या बात है? उससे सीधा कहो ना कि हमने तुम्हें प्लान बी नहीं बताया था। चार्ली ने इतना सब कुछ बता दिया था तो ये भी बता देता कि हमें किसी और रास्ते से बाहर जाना है। अगर टैमी जल्दी में सेफ से बाहर निकल जाता तो चार्ली 5 मिनट का टाइमर सेट करता है, पर जब तक दरवाजा बंद होता है तब तक 7 मिनट हो चुके होते हैं। वाओ, इसके ऊपर से बाहर जाने का रास्ता है, और इतने महंगे हीरे यहाँ पर रखे हैं। ये लोग अगर ऊपर से बाहर निकल सकते थे तो ऊपर से अंदर भी तो आ ही सकते थे। ना किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता, ना इतने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती, और ना ही इतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती, और मूवी भी जल्दी खत्म हो जाती। और अगर सिर्फ विक्की ग्रोवर पर शक डालना था तो नंदू सिर्फ एंटर कर भी बाहर आ सकता था। ये सब पानी से भरे हुए थे, पर इस सीन में इनके कपड़ों से पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। इनका प्लान भी कितना बेकार है। ये लोग इतनी आसानी से कैसे भाग सकते हैं? बाहर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, और अगर ये लोग यहाँ से बिना परफॉर्म किए भाग जाते तो क्या इंडिया वाले इनको छोड़ देते और चोरी का शक भी इन पर ही पड़ता? चार्ली भी कहता है कि शक विक्की ग्रोवर पर जाएगा, पर अगर ये लोग इतने बड़े कंपटीशन के फाइनल में पहुंचकर बिना परफॉर्म किए और बिना कोई रीजन दिए वहां से निकल जाएंगे तो इन पर कोई भी शक नहीं करेगा। इन्हें ये भी नहीं पता लग पाया कि ये फेक है। और चार्ली को ये परफेक्ट साइज का पीस मिला कहां से? मोहिनी ने ये सोलो परफॉर्मेंस की तैयारी कब की, जबकि ये सब एक साथ परफॉर्म करने वाले थे? क्या चरण ग्रोवर को अभी भी नहीं दिख रहा कि ये बंदा तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता है? इससे ये पता लग जाता कि गार्ड्स ने जिस बंदे को देखा था वो नंदू भी हो सकता है, पर नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता। शायद हमें ये मान लेना चाहिए कि चरण ग्रोवर ने अपने बेटे की शक्ल कभी ध्यान से नहीं देखी। और हैरानी की बात यह है कि विक्की भी चरण ग्रोवर के साथ खड़ा है। क्या उसने भी अपनी शक्ल पहले कभी नहीं देखी? चार्ली ने ये सब प्लान कब किया था? मैंने पहले ही कहा था ये लोग बिना तैयारी के ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, पर फिर भी ये बिना प्रैक्टिस के परफॉर्म कैसे करते हैं? ये लोग जीत गए? क्या सबसे बढ़िया डांस इनका था? सही में अचानक इनमें इतना टैलेंट आ जाता है कि ये WDC की ट्रॉफी भी जीत लेते हैं। पुलिस ने इन दोनों को इतनी देर बात करने का टाइम क्यों दिया? चार्ली अपनी बात चरण ग्रोवर से सारे मीडिया वालों के बीच में करता है। अगर उन्होंने सनसनी बना दी तो विक्की बेचारा बेमतलब के ही फंस गया। इसे तो ये भी नहीं पता कि चार्ली का बाप कौन है। कोई खास इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, बस चरण ग्रोवर ही चोर है। इतू सी भी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा कि चोर यही लोग हैं। चरण ग्रोवर के पास से तो डायमंड्स मिलने नहीं वाले, तो ये इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ही, और जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब इन्हें सही चोर का तो पता लग ही जाएगा। तो इसका मतलब ट्रॉफी में उन डायमंड्स की कॉपी लगी हुई थी। पर चार्ली कहता है कि ट्रॉफी पर 300 करोड़ के हीरे कब तक लगे रहेंगे? चार्ली ने ट्रॉफी पर हीरे कब लगाए? ये सारी की सारी क्या इससे शादी करवाना चाहती हैं? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, अगर ये कंपटीशन होता तब तो उनका जीतना पक्का बनता था।